Hello students, my name is Vaibhav. Today in this video we'll talk about again one of the important topic average. हम जब भी अरिथमेटिक के बारे में स्टार्ट करते हैं हम कहते हैं परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से आपके हर एग्जाम के अंदर बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं. बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है. बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ 10 to 15 सेकेंड्स में आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे. एंड दिस एवरेज टॉपिक के बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो भी इसी का एडवांस पार्ट है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक एवरेज. इन दिस टॉपिक पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, एवरेज क्या है, कैसे सॉल्व करें, वेरियस थिंग्स. देन बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स, weighted average, then word problems from previous year and various type of questions. So now let's start with the basic कि है क्या ये चीज एवरेज. एवरेज इज बेसिकली द टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स. सो दैट मीन्स हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उनका हम सम लेंगे, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स. Now, for example, 4 friends, Amit, Mohit, Rohit and Sumit. इन चारों ने प्लान बनाया कि ये लोग डिनर पे जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी नहीं था. सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इनके पास जो भी अमाउंट है वो पे कर देंगे और बाद में उसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे. सो लेट्स से अमित ने अमाउंट स्पेंड करी ₹300, मोहित ने स्पेंड करे ₹1000, रोहित स्पेंडेड ₹500 एंड सुमित ने अमाउंट पे करी ₹1400. सो नाउ अगर अब हम इनका टोटल बिल निकालते हैं, सो हाउ वी कैन फाइंड सम ऑफ ऑल दिस बिल. 300 plus 1000 1300 plus 500 1800 plus 1400 3200. सो डैट मीन्स जो टोटल बिल ये लोग भरने वाले हैं इसकी अमाउंट आई ₹3200. अब ये अमाउंट तो सबने पे किया, इक्वली डिवाइड करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एवरेज का. सो यहां पे देयर वर 4 फ्रेंड्स. जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज क्या निकल के आया, ₹800 इज द एवरेज जो इन सबको पे करना था. नाउ यहां से एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो हमारी एवरेज की वैल्यू है हमेशा किसके बीच में लाई करती है, स्मॉलेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर के बीच में. इस एग्जांपल में हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर था 300 और हाईएस्ट नंबर है हमारे पास 1400. सो आवर एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर एंड द हाईएस्ट नंबर. अब डिनर करने के बाद इनके माइंड में क्या आया, क्यों ना कोई आइसक्रीम खाई जाए. सो आइसक्रीम खाने के लिए इन सब ने अपनी जेब से अमाउंट स्पेंड करा एंड 1 आइसक्रीम की कॉस्ट थी ₹100. सो मतलब ₹100 अमित ने भी पे करे, ₹100 मोहित ने भी, रोहित ने भी और सुमित ने भी. सो नाउ द टोटल अमाउंट पेड बाय अमित इज ₹400, पेड बाय मोहित ₹1100, paid by Rohit ₹600 and similarly 1500 by Sumit. So now अगर अब हम इनका टोटल बिल चेक करते हैं, एडिंग ऑल दिस अमाउंट, टोटल बिल बनता है हमारे पास ₹3600. 4 से डिवाइड किया, सो एवरेज टर्न्स टू बी नाउ ₹900. प्रीवियस एवरेज वॉज 800 एंड नाउ द एवरेज इज ₹900. ये कितना गैप आ रहा है, 100 का. एंड इफ यू रिमेंबर हमने हर वैल्यू को इंक्रीज किया था ₹100 से. सो नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, multiply or divided by the same number, then the average is also increased, decreased, multiplied or divided by the same number.
यहां पे हमने हर नंबर को 100 से इंक्रीज किया था, सो हमारी एवरेज भी 100 से इंक्रीज हो जाएगी. सो इन दिस वे हम अपना टाइम बचा के विल सॉल्व फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ओनली 2 to 5 seconds. Now let's try a question from this concept कि the average of 67 numbers is 72. What will be the average if each number is increased by 3 and then divided by 5? So that means in this particular question हमारे पास numbers available हैं 67 numbers जिनकी average हमारे पास given है 72. कह रहे हैं each number is increased by 3 then divided by 5. तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस एवरेज को हमने इंक्रीज किया 3 से, तो हमारी एवरेज क्या बन जाएगी 75. अब क्या कह रहे हैं, देन डिवाइडेड बाय 5. सो नाउ 75 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15. सो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशंस नाउ द एवरेज ऑफ दीज 67 नंबर्स विल बी 15. So in this way within 2 to 3 seconds we can answer this kind of questions. Now let's try some basic problems. Here we have a question. The average temperature on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday is 40 degree and the average temperature on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday is 37 degree. If the temperature on Monday is 44 degree, then what was the temperature on Friday? So guys, in this question हमारे पास क्या गिवन है, एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे, इनका एवरेज गिवन है. अब एवरेज क्या था हमारे पास, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स. यहाँ पे नंबर्स क्या है, डेज हमारे पास आ रहे हैं 4. इनकी एवरेज गिवन है हमारे पास 40 डिग्री. यहाँ पे आई विल डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे सम क्या आ जाएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज. सेकंड कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 37 डिग्री एवरेज टेम्परेचर. तो यहां भी हमने कर दिया इनटू 4. अब जनरली हम टाइम वेस्ट करते हैं इसको सॉल्व करने में. क्यों हम टाइम वेस्ट करें सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 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 माइनस. So solving this thing, Tuesday will be cancelled, Wednesday will be cancelled, Thursday will be cancelled. हमारे पास क्या आ रहा है, Monday माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू 4 हमने कॉमन निकाला, 40 माइनस 37 3. सो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज 44 डिग्री और फ्राइडे के लिए हमें निकालना है. सो 44 डिग्री माइनस एफ, 4 इंटू 3 12. So temperature on Friday will be 44 minus 12 equal to F. So temperature on Friday 44 minus 12 will be 32 degree. So in this way, without solving the actual values, within only 5 seconds we'll get the answer. So now for this particular question, our answer, the temperature on Friday was 32 degree. Now we have a same kind of question from the previous year exam. The question is the mean temperature on Wednesday, Thursday and Friday is 35 degree and the mean temperature on Thursday, Friday, Saturday is 31. So in this question हमारे पास क्या given है, Wednesday, Thursday and Friday का जो एवरेज टेम्परेचर मीन टेम्परेचर है 35 डिग्री. तो इनका सम कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3 डेज है हमारे पास. एंड ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इज 31. सो 31 इंटू 3 आ जाएगा. नाउ जब इनको माइनस कर रहे हैं हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ पे, दिस थर्सडे कैंसल्स, फ्राइडे कैंसल्स, कि वेनसडे माइनस सैटरडे इज इक्वल टू 35 माइनस 31 4, 3 हमने कॉमन निकाल लिया था. Now the question says what was the temperature on Saturday if the temperature on Saturday is 2/3 times of Wednesday. मतलब सैटरडे को आपके पास जो भी टेम्परेचर आएगा वो वेनसडे का 2/3 टाइम्स है. सो कैन आई से अगर वेनसडे को टेम्परेचर 3 है देन टेम्परेचर ऑन सैटरडे विल बी 2/3 into 3 will be 2. So this is the ratio of the temperature for Wednesday and Saturday.
अब यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है कि वेडनेसडे माइनस सैटरडे का डिफरेंस 12 आना चाहिए, यहां पे डिफरेंस आ रहा है 1। इसको 12 बनाने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। द कॉन्सेप्ट वी हैव डन इन द रेशियो, सो 3 इंटू 12 36, 2 इंटू 12 24। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना बन जाएगा 36 डिग्री and temperature on Saturday will be 24. So for this particular question, the temperature on Saturday was 24 degree. Now we have a question from cricket, जो एग्जाम में बहुत बार आता है कि the average runs scored by Yuvraj in his first 6 innings is 50 and in his last 6 innings is 80. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि युवराज का फर्स्ट 6 इनिंग्स की एवरेज हमें कह रहा है वो 50 दे रखा है एंड लास्ट 6 इनिंग्स की एवरेज दे रहा है हमारे को 80। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हाउ मेनी रन्स ही स्कोर्ड इन हिज 6th मैच इफ इन हिज करियर ही हैज प्लेड ओनली 11 इनिंग्स विद एन एवरेज ऑफ 70। अब यहां पे हमारे को 6th मैच का स्कोर निकालना है। जब हम बात करेंगे फर्स्ट 6 मैचेस के लिए तो मैच नंबर कौन से आएंगे, मैच नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन 6 मैचेस में उसकी एवरेज थी 50। सो कैन आई से टोटल रन्स स्कोर्ड बाय युवराज विल बी 50 इंटू 6 300। लास्ट 6 इनिंग्स कौन से होने वाली हैं, अपने करियर में वो 11 इनिंग्स खेल रहे हैं। सो 11, 10, 9, 8, 7, 6। सो मतलब 6 से लेके 11 तक हमारे पास आ गई उसकी लास्ट 6 इनिंग्स, जहां पे एवरेज कितना गिवन है 80। सो टोटल रन्स 80 इंटू 60, उसने स्कोर करा 480। नाउ इन हिज करियर ही हैज प्लेड ओनली 11 मैचेस। सो 70 इंटू 11, टोटल रन्स इन 11 इनिंग्स विल बी 770। अब इन दोनों को मुझको इक्वल बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 6th मैच 2 बार आ रहा है। सो इक्वल करने के लिए अगर हम यहां पे 6th मैच का स्कोर एक बार और ऐड कर देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। सो लेट्स से 6th मैच में उसने स्कोर करे x रन्स। सो यहां से नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्या तो कोई एक कॉमन मैच जो हमें सॉल्व करना होगा मिसिंग होगा या वो रिपीट हो रहा होगा। यहां पे क्या हो रहा है रिपीट। सो 300 प्लस 480, दिस 780 इज इक्वल टू 770 प्लस x। सो दिस x इज इक्वल टू 10 रन्स। और वी कैन से इन हिज 6th मैच 6th इनिंग he scored only 10 runs. So in this way we can solve this kind of question. Now we can try one more same kind of question. The question is the average of 21 numbers is 40. The average of first 10 numbers is 38 and of last 10 numbers is 44. Find the 11th number. So now in this question हमारे पास स्टार्टिंग में क्या गिवन है, एवरेज ऑफ 21 numbers which is 40। तो इनका सम क्या आएगा हमारे पास 21 into 40 is equal to 840. Now the question is says the average of first 10 numbers is also given. So first 10 numbers की एवरेज कह रहा है 38। अब इनका सम क्या आ जाएगा हमारे पास 10 into 38 380 एंड लास्ट 10 नंबर्स। ये लास्ट 10 नंबर्स कौन से होंगे 21 से डाउनवर्ड लेके 12 तक। सो लास्ट 10 नंबर्स कौन से निकल के आ रहे हैं हमारे पास 12 से लेके 21 नंबर्स जिनका एवरेज गिवन है 44। सो नाउ देयर सम विल बी 10 into 44 440। अब 1 से लेके 21 नंबर्स, 1 से लेके 10 नंबर्स, 12 से लेके 21, कौन सा नंबर मिस है यहाँ पे 11 नंबर इज मिसिंग। सो इन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर हम यहाँ पे 11th नंबर को भी ऐड कर दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 11th नंबर। सो नाउ वी हैव 840 इज इक्वल टू 380 प्लस 440 प्लस x। सो दिस 840 इज इक्वल टू 820 प्लस x, दिस x इज इक्वल टू 20 और ये x क्या था हमारे पास 11th नंबर। कैन वी डू दिस क्वेश्चन विद एनी अदर मेथड? यस, वी हैव वन मोर वे टू गेट द आंसर। क्यों ना मैं एज्यूम कर लें
कि हमारे पास जो 21 के 21 नंबर्स हैं वो सब नंबर्स 40 हैं। लेट्स मेक देम इक्वल, कि हर नंबर की वैल्यू 40 ही थी हमारे पास। कह रहा है फर्स्ट 10 नंबर्स, मतलब शुरू के 10 नंबर 38 हैं, तो ये कितने लेस आ रहे हैं इसके कंपैरेटिवली? 2 लेस। 11th नंबर को भी अगर हम 40 ही लेके चल रहे होते हैं, सो 2 लेस हैं कितने नंबर्स? 10 नंबर्स आर 2 लेस, सो 10 इंटू 2 हमारे पास 20 सम कम हो जाना चाहिए। देन यहां पे क्या कह रहा है, हमारे पास लेस था तो हमने ऐड कर दिया। लास्ट के 10 नंबर्स, ये 10 नंबर्स जो हैं 44 हैं, सो इस एवरेज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। 4 एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब कहां से यूज करेंगे हम? 11th के नंबर में से, तो यहां से माइनस किया, 10 इंटू 4 40, सो 40 कैंसल, डायरेक्टली विल गेट कि 11th नंबर इज 20। सो इन दिस वे इसको हम वर्बली भी कर सकते थे कि हमने हर नंबर को 40 एज्यूम कर लिया। व्हेन वन मैच या वन नंबर इज मिसिंग, तो हमें क्या ऑब्जेक्ट करना है कि हमारे पास स्टार्टिंग में 2 लेस था, तो 11th नंबर को हमने एक्स्ट्रा नंबर दे दिए। जब यहाँ पे मोर है तो हमने माइनस कर दिया, विल गेट द सेम आंसर, चाहे हम यहां से सॉल्व करें या वर्बली यहां से करें, दोनों ही केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा? 11th नंबर इज 20। Now we will do the weighted average. What is this weighted average? जब हमारे पास multiple various things together given हो। For example, कि हमारे पास 2 kinds of apples हैं, apple 1 and apple 2, 2 quality of apples। apple 1 की जो cost है it is rupees 80 per kg and apple 2 cost rupees 90 per kg। Now एप्पल 1 की क्वांटिटी हमारे पास 60 kg है एंड एप्पल 2 की क्वांटिटी हमारे पास 40 kg है। अब हमें क्या निकालना है? जब इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास कंबाइन एवरेज क्या आएगी, और आई कैन से वेटेड एवरेज क्या आएगा। सो हमें क्या करना है? 80 रुपीज kg वाले एप्पल की क्वांटिटी हमारे पास 60 kg है, यहां से क्या निकलेगा? इस पूरे एप्पल का प्राइस। सिमिलरली 90 रुपीज kg वाली की क्वांटिटी 40 kg है, सो यहां से आया इसका प्राइस। ना टोटली हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करी? 60 kg ऑफ एप्पल 1 एंड 40 kg ऑफ एप्पल 2। सो नाउ 80 इंटू 60 4800, 90 इंटू 40 3600 एंड टोटली वी आर हैविंग 100 kg एप्पल्स। सो 48 प्लस 36 8400 बाय 100, हमारे पास एवरेज प्राइस फॉर बोथ द एप्पल्स विल बी रुपीज 84 पर kg। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज व्हेन वी मिक्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटीज और वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स टुगेदर एक कंबाइन एवरेज निकालने के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम वेटेड एवरेज या कंबाइन एवरेज कैसे निकाल सकते हैं कि प्राइस 1 इंटू क्वांटिटी 1 प्लस प्राइस 2 इंटू क्वांटिटी 2 अपॉन में क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वेटेड एवरेज। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन अ क्लास इज 40 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इज 32। सो यहां पे एवरेज मार्क्स फॉर द बॉयज गिवन है 40 एंड फॉर द गर्ल्स इज 32। तो क्वेश्चन में दे आर डिमांडिंग कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास इफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशो 3:2। अब यहां पे हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो गिवन नहीं है बॉयज और गर्ल्स के लिए, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। क्यों ना हम मान लें कि हमारे पास बॉयज 3x है और गर्ल्स हमारे पास 2x है। एवरेज ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास, सो हमारे पास कंबाइन या वेटेड एवरेज क्या बन जाएगा? एवरेज मार्क्स फॉर बॉयज इज 40 और हमने बॉयज को एज्यूम कर लिया यहां पे 3x। एवरेज मार्क्स फॉर गर्ल्स इज 32 और हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 2x। सो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं? 3x बॉयज 2x गर्ल्स। सो 40 इंटू 3 120x, 32 इंटू 2
64x अपॉन में 5x, so we are getting the value 120 plus 64, 184x upon 5x, x से x will be cancelled, so 184 by 5 हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी 36.8. the average of the entire class will be 36.8. so directly if I take 30 boys then girls will be 20, or I can take 3 boys 2 girls. हमने x को लेके भी सॉल्व किया, इन द एंड x to x will be cancelled और यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया एवरेज फॉर द एंटायर क्लास इज 36.8. Now we have a question कि the number of boys and girls in a class are 40 and 30 respectively. What is the average marks of the entire class if the ratio of marks of boys and girls is 2:3? So in this question हमारे पास number of boys given है 40 and number of girls given है 30. वो कह रहे हैं मार्क्स के लिए रेशियो गिवन है, मार्क्स ऑफ बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज 2:3. सो यहाँ पे जब हम आंसर निकाल रहे हैं फॉर द वेटेड एवरेज, ये क्या बन जाएगा कि बॉयज आर 40, तो क्यों ना इनके हम मार्क्स मान ले 2x और गर्ल्स के मार्क्स मान लेते 3x. इट कैन बी 20, 30, इट कुड बी एनीथिंग. तो बॉयज वाले केस में बॉयज थे 40 और एवरेज मार्क्स गिवन थे हमारे पास 2x. गर्ल्स वाले केस में गर्ल्स तो है 30 एंड एवरेज मार्क्स आर 3x. नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 40 प्लस 30. सो क्या आ रहा है 40 इंटू 2 80x, 30 इंटू 3 90x, 40 प्लस 30 70. दैट मीन्स 170x बाई 70. अब हमारे पास ये आंसर जो आ रहा है 17x बाई 7. सो दैट मीन्स इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस x के ऊपर जो हमें पता ही नहीं है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सो इस क्वेश्चन में हम कभी भी ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि 20 30 ले लिया 2 3 ले लिया. प्रीवियस क्वेश्चन में मार्क्स गिवन थे, इस क्वेश्चन में हमारे पास स्ट्रेंथ गिवन है, एवरेज मार्क्स की रेशियो गिवन थी. इस रेशियो की हेल्प से हमारा आंसर कभी भी नहीं आएगा. सो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्स एज एक्स वैल्यू इज नॉट नॉन. Now most of the times we get various kind of questions. Questions जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ी एवरेज गिवन है किसी ग्रुप के लिए, अब उसके अंदर कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है या कोई पर्सन वहां से जा रहा है. So let's try this thing with a question, with a basic question कि the average weight of 20 students in a class is 50 kg. So हमारे पास 20 students का एवरेज वेट गिवन है 50 kg. कहता है इफ द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 kg. सो दैट मीन्स व्हेन द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड आवर एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 kg. चलिए पहले से बेसिक समझते हैं. सो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या गिवन है 20 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज वेट है 50 kg. सो नाउ टोटल वेट ऑफ दिस 20 स्टूडेंट्स विल बी 20 इंटू 50. यहां पे when the weight of teacher is also included, the average weight, अब 20 स्टूडेंट्स प्लस ये टीचर हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे 21. इनका एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 2 kg. पहले 50 था, सो 50 प्लस 2 ये बन गया 52. नाउ सी 20 इंटू 50 हमने यहाँ पे बहुत आसान वैल्यू ली थी, सो मल्टीप्लाई करना इजी था. प्लस द वेट ऑफ अ टीचर, ये क्या बन जाएगा 52 इंटू 21. सो 1000 प्लस द वेट ऑफ टीचर इज इक्वल टू 52 इंटू 21 विच इज 1092. तो यहां से टीचर का वेट कितना आ रहा है हमारे पास 1092 minus 1000 is equal to 92 kg. Now the question is क्या एग्जाम में भी हमारे पास इतनी सिंपल वैल्यू आएंगी कि 20 इंटू 50 थोड़ा हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ? नहीं, यहाँ पे बहुत गंदी वैल्यू आएंगी 37 49.
जहां पे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है. सो नाउ आई हैव अ टाइम सेविंग मेथड विच इज माई मेथड, जो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचा देगा. आइए समझते हैं कैसे आता है. लेट्स सी, अगर उस टीचर का वेट भी स्टूडेंट्स के वेट के इक्वल होता, यहां पे 20 स्टूडेंट्स का वेट वो 50 kg, सम आर था 1000. अगर उस टीचर का वेट भी 50 kg है, सम क्या बनता 1000 प्लस 50 1050 डिवाइड बाय 21. हमारी एवरेज सेम ही रहती. सो हम क्या यूज करेंगे, पहले प्रीवियस एवरेज, जो क्या गिवन थी 50 kg. अब हमें सिर्फ ये चेक करना है न्यू पर्सन आ रहा है या जा रहा है. कह रहे वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो हम साइन पुट करेंगे प्लस का. अगर जा रहा होगा तो हम साइन पुट करेंगे माइनस का. नाउ इस पर्सन के आने से या जाने से जो भी स्ट्रेंथ है, मतलब न्यू स्ट्रेंथ कि नए लोग कितने हो रहे हैं हमारे पास. टीचर आ रहा था तो हमने ऐड कर दिया, उसके आने से न्यू स्ट्रेंथ कितनी बन गई आपके पास 21. इसे मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन एवरेज. हमारे पास एवरेज में क्या चेंज आया, इट वॉज इंक्रीजिंग बाय 2 kg. सो वी हैव 50 प्लस 21 इंटू 2 42. डायरेक्टली वी कैन फाइंड द सेम आंसर कि द वेट ऑफ द टीचर इज 92 kg. हमें सिर्फ किसी से फोकस करना था. या प्लस साइन कब आएगा, व्हेन द वेट हाइट जो भी चीज है ऑफ अ न्यू पर्सन इज इंक्लूडेड. एंड ये माइनस साइन कब आता है, व्हेन द पर्सन लीव्स द ग्रुप. सो अगेन वी विल सी दिस थिंग. इन दिस क्वेश्चन क्या गिवन था, द वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 50 kg. तो हमने यूज किया प्रीवियस एवरेज को. कह रहा है वेट ऑफ टीचर इंक्लूडेड, तो हमने साइन पुट किया प्लस का. उस टीचर के आने से क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो गई 20 स्टूडेंट्स प्लस टीचर 21. मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन एवरेज, यहां पे चेंज कितना है +2. अगर डिक्रीज होएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 से. सो नाउ 50 प्लस 42, the weight of the teacher will be 92 kg. So now in this way we can solve this kind of question only in 5 seconds. Now let's try a same kind of question, and that question हम solve करेंगे सिर्फ 5 सेकेंड में. The question is the average height of 67 students is 122 centimeter. If the height of the teacher is also included, the average height increases by 0.5 centimeter. Find the height of the teacher. So now यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में क्या गिवन है कि average of 67 students is 122 centimeter. When the height of a teacher is also included, हमारे पास एवरेज में क्या चेंज आ रहा है, इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर. नाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास प्रीवियस एवरेज क्या गिवन है. सो नाउ आई कैन फाइंड हाइट ऑफ अ टीचर डायरेक्टली. प्रीवियस एवरेज क्या गिवन है हमारे पास 122 सेंटीमीटर. अब टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो साइन आएगा प्लस का. न्यू स्ट्रेंथ, पहले कितने बच्चे थे 67, एक टीचर आ गया. सो नाउ 67 प्लस 1 टोटल स्ट्रेंथ बन गई 68. मल्टीप्लाई चेंज इन एवरेज, एवरेज में क्या चेंज आ रहा है, इंक्रीजिंग बाय 0.5 सेंटीमीटर. सो नाउ वी हैव 122 प्लस 68 का हाफ इंटू 0.5 will be 34. So we have 122 plus 34, 156 centimeter. So the height of the teacher will be 156 centimeter. So in this way we can answer this kind of question जहाँ कितनी गंदी गंदी वैल्यू थी, difficult values, only in 5 seconds. So for this question our answer is 156 centimeter. Now we have one more this kind of question कि the average age of 36 students is 24 years. One student Manik leaves the group due to which the average age decreases by 0.2 years. Find the age of Manik. So in this question हमारे पास क्या given है, average age of
36 students, which is equal to 24 years. Now one student Manik leaves the group, मतलब Manik left. Now due to which the average age decreases by 0.2 years. और हमें क्या निकालना है? एज ऑफ मानिक. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. नाउ हमारे पास प्रीवियस स्टार्टिंग में कितनी एज गिवन है? एवरेज 24 ईयर्स. नाउ मानिक क्या कर रहा है? आ रहा है, जा रहा है. मानिक इज लीविंग द ग्रुप, तो आई विल पुट अ साइन ऑफ माइनस. मानिक के जाने के बाद क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? पहले 36 थी, मानिक चला गया, तो अब यहां पे स्ट्रेंथ आ गई 35 इंटू चेंज इन एवरेज. चेंज इन एवरेज क्या आ रहा है हमारे पास? डिक्रीजिंग बाय 0.2 ईयर, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस 0.2. सो क्या बन जाएगा? 24 माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 0.2. इसको लिखा हमने 2/10, कट किया 5 7. 24 प्लस 7, तो हमारे पास निकल के आया कि एज ऑफ मानिक विल बी 31 years. So for this particular question, in this way again, only in 5 seconds we can answer the question कि age of Manik is 31 years. Now we have a question कि the average of 63 numbers is 74. One number 29 was misread as 92. Find the actual average. So in this question हमारे पास average of 63 numbers is 74. अब एक नंबर था 29 जिसे हमने पढ़ लिया 92. मतलब 29 तो मेरा सही नंबर था और 92 मेरा रॉन्ग नंबर था. हमें क्या निकालना है? एक्चुअल एवरेज. अगर इसको पूरा सॉल्व करते तो यह क्या बनता? एवरेज ऑफ 63 नंबर्स इज 74. इससे हमारा सम निकल के आएगा. वन नंबर 29 मिसरेड एज 92, मतलब 92 तो हमने गलत पढ़ा और राइट नंबर क्या आना चाहिए? 22. हमने नंबर को चेंज या ऐड तो नहीं किया, गलत नंबर को हटाया, सही नंबर को डाला, तो मतलब टोटल नंबर्स तो हमारे पास सेम ही रहेंगे. क्यों ना इसे हम सेपरेटली डिवाइड करें? 63 इंटू 74 बाई 63 और यहाँ पे माइनस 92 प्लस 29 बाई 63. अब यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं आएंगे, मतलब ये तो एज इट इज रहेगा. तो हमारे पास चेंजेस किस पोर्शन से आ रहे हैं? फ्रॉम दिस पोर्शन जो हमने नंबर को गलत रीड किया था. सो माइनस 92 प्लस 29, ये क्या बन गया हमारे पास? माइनस 63 बाय 63 विच इज 1. सो 74 माइनस 1, एक्चुअल एवरेज इज 73. सो इन दिस वे विदाउट सॉल्विंग, अगर यहां पे ये जो नंबर है 63 से लेस आ रहा होता तो क्या बनेगा? 0 पॉइंट समथिंग. 74 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, ऑप्शंस को यूज करके हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 73 पॉइंट समथिंग. और अगर हमें यहां पे ऐड करना होता तो आंसर बनता 74 पॉइंट समथिंग. सो इन दिस वे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना टाइम बचा सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द एक्चुअल वैल्यू. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर विल बी 73. Now let's try one more question. The average run scored by a batsman in his 20 innings is 42. After 21 innings, his average is 44. So how many runs he scored in his 21st inning? So यहाँ पे क्या given है? Average runs in 20 innings is 42 and average after 21st innings, 21 innings is 44. अब ये 42 से 44 होने में क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारी एवरेज थी वो इंक्रीज हो रही है 2 से. हमें क्या निकालना है? 21st इनिंग का स्कोर. सो डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं? विद द सेम मेथड दैट इन इज 21st इनिंग प्रीवियस एवरेज कितना है हमारे पास? 42. सो 21st मैच का स्कोर विल बी इंक्लूडेड. अब यहां से आने से कितना हो गया हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ मैच हो रहे हैं 21 और यहां पे चेंज इन एवरेज क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग बाय 2. सो वी हैव 42 प्लस 21 इंटू 2 42. सो इन हिज 21st इनिंग ही स्कोर्ड 84
runs, one of the most repeated question in various exams. So in this way, with the previous method, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 84 runs. Now we have a question. The average weight of 7 girls is increased by 3 kg when one of them, whose weight is 46 kg, is replaced by another girl. Find the weight of that girl. यहां पे क्या कह रहे हैं? हमें एवरेज ही नहीं पता, ना प्रीवियस एवरेज ना न्यू एवरेज. समझने के लिए अगर हम स्टार्टिंग में एवरेज ऑफ दो 7 गर्ल्स को ए ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आया? टोटल वेट विल बी 7a. कह रहा है वन गर्ल हुज वेट इज 46 kg रिप्लेस्ड बाय न्यू गर्ल. हमने उसका वेट x kg मान लिया. स्टिल द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 7. अब क्या हुआ? टोटल एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 kg. ये क्या बन जाएगा? a प्लस 3. सो हमारे पास आया 7a माइनस 46 प्लस x, 7a प्लस 21, 7a कैंसल, x क्या निकल के आ रहा है? 21 प्लस 46. सो दिस x विल बी 67 kg. ये तो हमने सॉल्व किया. नाउ हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन वर्बली, बिना पेन पेपर के 5 सेकंड में कैसे करें? हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 7. उन 7 गर्ल्स के ऊपर इंपैक्ट क्या आ रहा है? कह रहे हैं एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 kg. तो हमने कहा 7 इंटू 3, टोटल वेट हमारा 21 kg इंक्रीज होना चाहिए. डिक्रीज कहता तो मैं मल्टीप्लाई करता -3 से. अभी 21 kg हम कैसे इंक्रीज करेंगे? वन गर्ल जिसका वेट 46 kg है, इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी न्यू गर्ल के साथ. अब हमें 21 kg एक्स्ट्रा वेट चाहिए था तो हमने कहा 21 kg वेट ऐड कर दो. सो 46 प्लस 21, सीधा उस न्यू गर्ल का वेट आ गया हमारे पास 67 kg. सो इन दिस वे हम प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं. यहां पे जो भी चेंजेस हैं, +3 था, -3 था, हमने निकाल लिया कि हमें ओवरऑल कितना सम में चेंज चाहिए. अब वो चेंज कैसे आ रहा है? इस गर्ल को रिप्लेस करके जब एक न्यू गर्ल को हम ऐड कर रहे हैं. इसका वेट था 46 kg, यहां वैल्यू पॉजिटिव थी तो हमने ऐड किया 21, आंसर आ गया 67. ये नेगेटिव आता तो हम माइनस कर देते तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाता. सो नाउ बाय बोथ द मेथड्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 67 kg. Now we have a question, जब एवरेज को हम कंबाइन करेंगे एज के साथ. The question is 7 years ago the average age of husband and wife was 24 years. At present the average age of husband, wife and their son is 22 years. What is the age of the son? In this question पहले वो बात कर रहा है 7 years ago. यहां वो बात कर रहा है किस चीज की? हस्बैंड एंड वाइफ, जिनकी एवरेज एज हमें गिवन है 24 ईयर्स. 7 साल पहले 24 थी, आज कितनी हो जाएगी? हस्बैंड की एज भी इंक्रीज होएगी, वाइफ की एज भी इंक्रीज होएगी. सो एट प्रेजेंट देयर एवरेज एज विल बी 31. सीधा हमने इसमें ऐड कर दिया. सो यहां से वी कैन राइट कि द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विल बी 31 इंटू 2, क्योंकि यहां पे हमारे को एवरेज एज वॉज गिवन. नो सेकेंड पार्ट में कह रहा है एट प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन इज 22 ईयर्स. सो ऑल्सो वी हैव हस्बैंड की एज प्लस वाइफ की एज प्लस सन की एवरेज एज इज 22 ईयर्स. नाउ दिस आर 3 मेंबर्स, सो हमने कहा 22 इंटू 3. So present age of husband and wife now is 31 into 2, which will be 62 years, plus son की age 22 into 3, 66. So the present age of son will be 66 minus 2, 4 years. So in this way, while solving, only in 5 to 10 seconds we'll get the answer कि present age of son is 4 years. Now we have the very important previous year question. Important क्यों? उसकी लेंथ वाइज, बट सीरियसली जब उसको हम सॉल्व करेंगे कुल 10 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा. So the question is the average weight of Mohit, Rahul and Ashish is 82 kg.
If the weight of Dinesh is also included, the average becomes 79 kg. So यहां पे अभी क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारे पास 3 लोग हैं, मोहित, राहुल एंड आशीष, जिनकी एवरेज वेट गिवन थी हमारे पास 82 kg. कह रहा है अगर हम दिनेश का वेट भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास एवरेज वेट बन जाता है 79 kg. तो बेसिकली क्या हुआ, वन मोर पर्सन इंक्लूडेड, तो हम दिनेश का हम वेट डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. प्रीवियस एवरेज कितनी गिवन है हमारे पास 82 kg. अब दिनेश क्या हो रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, साइन आ गया प्लस का. दिनेश के आने के बाद टोटल बच्चे कितने हो गए, मोहित, राहुल, आशीष, दिनेश 4, एंड चेंज इन एवरेज कितना हुआ हमारे पास -3. तो मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 82 4 इंटू -3 -12, तो हमारे पास दिनेश का वेट आ गया यहां पे 70 kg. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पे इफ अनदर पर्सन करण हु इज 5 kg हैवियर देन दिनेश, नाउ द करण who is 5 kg heavier than Dinesh, so 70 plus 5 इसका वेट बन जाएगा 75 kg. Karan whose weight is 5 kg heavier than Dinesh replaces मोहित, मतलब हम मोहित को रिप्लेस कर रहे हैं. अभी तक हमारे पास 4 लोग थे, मोहित, राहुल, आशीष, दिनेश, जिनका एवरेज वेट था हमारे पास 79 kg. टोटल वेट आ जाएगा 79 इंटू 4. इस मोहित को हम रिप्लेस करवा रहे हैं इस करण के साथ, तो अब क्या बच गया हमारे पास, राहुल, आशीष, दिनेश एंड करण. क्या कह रहा है यहां पे, द एवरेज वेट बिकम्स 77 kg फॉर राहुल, आशीष, दिनेश एंड करण. सो अब इनका एवरेज तो आ रहा है 77 kg. अगेन दीज आर 4 पर्सन, तो हमने करा 4 से मल्टीप्लाई. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वेट ऑफ द मोहित. नाउ यूजिंग द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में सीखा, अगर हम इनको माइनस कर देते हैं, राहुल राहुल कैंसल, आशीष कैंसल, दिनेश कैंसल, क्या बच गया, मोहित माइनस करण इज इक्वल टू 79 माइनस 77, 4 कॉमन लिया, यहां पे आ गया 2. सो वी आर गेटिंग मोहित माइनस करण इज इक्वल टू 8. और यहां से ऑलरेडी हमारे पास करण का वेट कितना आया, 75 kg. सो मोहित का वेट विल बी 8 प्लस वेट ऑफ करण, करण's वेट 75 kg. सो द वेट ऑफ द मोहित विल बी 75 प्लस 8 83 kg. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां पे वी हैव अप्लाइड 2 कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. इसकी हेल्प से पहले हमने सॉल्व करा दिनेश का वेट विच इज 70 kg. देन द वेट ऑफ करण 5 kg हैवियर एज गिवन इन द क्वेश्चन विल बी 75. नाउ रिप्लेसिंग की, सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास वेट ऑफ मोहित निकला 83 kg. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एवरेज टॉपिक आप सबको क्लियर हो गए होंगे. सो अब आप सिर्फ 5 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब इस टॉपिक को सीखने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड questions for this topic will be posted in our Telegram channel whose link is given in the description. So keep learning and studying. Guidance मेरी, मेहनत आपकी.